नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी पेमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। जी हाँ, ये कहानी है भारत के यूपीआई की, जिसने पहले तो देश में डिजिटल पेमेंट की एक क्रांति ला दी और अब ये दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंच रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है कि अफ्रीका का एक देश नामीबिया भारत की पेमेंट टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हो गया। इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले यूपीआई को समझना होगा। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ हाल ही की एक खबर से। नामीबिया ने भारत के साथ एक बहुत ही अहम समझौते पर साइन किया है, जिसके तहत वो अपने देश में डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूपीआई सिस्टम को लागू करेंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूपीआई आखिर है क्या भला, और इसने भारत में डिजिटल पेमेंट का पूरा नक्शा ही कैसे बदल दिया। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपके अलग अलग बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप से जोड़ देता है, जिससे पैसे भेजना और लेना बच्चों का खेल बन जाता है। और ये काम कैसे करता है? अरे बहुत ही सिंपल है। बस अपना बैंक अकाउंट किसी भी यूपीआई ऐप से लिंक करना है, फिर जिसे पैसे भेजने हैं उसका क्यूआर कोड स्कैन किया या यूपीआई आईडी डाली, अपना सीक्रेट पिन डाला और बस पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर। और शायद यही वजह है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। ये सिस्टम साल के 365 दिन 2400 घंटे काम करता है। पैसे तुरंत के तुरंत ट्रांसफर होते हैं और सिक्योरिटी के लिए इसमें सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है। ये सब कुछ आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा के एक मजबूत ढांचे पर बना है। तो ये सवाल मन में आता है कि इतना बेहतरीन सिस्टम आखिर बनाया किसने? चलिए अब उस संस्था के बारे में जानते हैं जिसके दिमाग की ये उपज है। इस पूरी क्रांति के पीछे है एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था। इसका मेन काम भारत में रिटेल पेमेंट सिस्टम्स की देखरेख करना है। और पता है, एनपीसीआई का काम सिर्फ यूपीआई तक ही सीमित नहीं है। अरे रुपे कार्ड जो आज करोड़ों भारतीयों के पास है, देश भर के एटीएम्स को जोड़ने वाला एनएफएस नेटवर्क और हाँ, गाड़ियों पर लगा फास्टैग, ये सब भी एनपीसीआई की ही देन है। चलिए अब वापस अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं। भारत में इतनी जबरदस्त सफलता के बाद अब यूपीआई दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। इस ग्लोबल मिशन को एक सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2020 में एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका एक ही लक्ष्य है, यूपीआई और रुपे जैसे भारतीय पेमेंट सिस्टम्स को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाना। और नामीबिया इस सफर में अकेला नहीं है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और हमारे पड़ोसी देश जैसे भूटान, नेपाल और श्रीलंका समेत कई देश तो पहले से ही यूपीआई को अपना चुके हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। इस सिस्टम की मजबूती और इस पर लोगों के भरोसे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में एनपीसीआई ने 24 घंटे में यूपीआई के जरिए लेनदेन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने बड़े स्केल पर काम करने के काबिल है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ट्रेंड का भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, यूपीआई दुनिया को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कामयाब मॉडल दे रहा है। ये एक ऐसा खाका है जो बहुत कम लागत में तैयार होता है, पूरी तरह से सुरक्षित है और हर किसी की पहुंच में है। और यही वजह है कि दूसरे विकासशील देश इसे अपनाकर अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही सुविधाएं बनाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत में बनी ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंस का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।